आप सीएम से मुलाकात किए, तमाम लोग उनकी शॉल पोशी करके मुस्कुरा रहे हैं। हालांकि बहुत गम का माहौल था क्योंकि सीएम ने दरगाह को नहीं बचाया, सब लोग नाराज़ थे। ऐसे में इसी क्या वजह थी कि आप लोग मुस्कुरा रहे हैं और शॉल पोशी कर रहे हैं? आपने सुप्रीम कोर्ट तक जाके जो है इस इलेक्शन को करवाने की कोशिश की थी और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ही इलेक्शन ये हो रहा था। अब क्या होगा आगे, क्योंकि अभी तो कोई नॉमिनेशन नहीं हुआ है, अगला कदम क्या है इलेक्शन को लेकर? बहुत सारे ऐसे मसाजिद हैं जिनके कागजात सही नहीं है आज भी। क्या आपने अपने जितने भी मसाजिद हैं हुबली के, उसके कागजात दुरुस्त कराने के लिए कुछ कोशिश करने वाले हैं? कि ये जो इलेक्शंस के ताल्लुक से जो भी केसेस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, इसमें अब तक कितना खर्च करें? क्योंकि ये खर्च पूरा आपका है या अंजुमन का? नहीं। हुबली की बहरी देवर कप में दरगाह मोहम्मद शाह कादरी की मुंतकली के बाद बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इख्तलाफात, बहुत सारी नई नई चीज़ें हमें सुनने में आ रही हैं। बहुत सारे लोगों का अलग अलग अपना अंदाज़ है। हाल ही में वज़ीर आला बसवराज बोम्मई दरगाह विज़िट करे, उसके बाद जो मुस्लिम लीडरान हैं वो सीएम से मुलाकात भी की है। उस ताल्लुक़ से कुछ फ़ोटोज़ भी वायरल हो रहे हैं। उसमें देखा जा रहा है कि सीएम को जो है शॉल पोशी की जा रही है, कुछ लोग मुस्करा रहे हैं। इस ताल्लुक़ से बात करने के लिए अंजुमन के लीडरान के पास हम लोग पहुँचे हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह थी इतनी मुस्कुराने की। सब क्या वजह थी? आप सीएम से मुलाकात किए, तमाम लोग उनकी शॉल पोशी करके मुस्कुरा रहे हैं। हालांकि बहुत गम का माहौल था क्योंकि सीएम ने दरगाह को नहीं बचाया, सब लोग नाराज़ थे। ऐसे में इसी क्या वजह थी कि आप लोग मुस्कुरा रहे हैं और शॉल पोशी कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बसवराज बोम्मई सीएम साहब ने बेलगाम के अधिवेशन में कहा था कि मैं हुबली के मुस्लिम लीडर से मुलाकात करूंगा, तो इस हिसाब से हमको दावत दी गई थी। हम लोग पूरे टीम के साथ सब लोग वहाँ पर गए हुए थे। बाहर हम लोग जमे थे, 10-12 लोग जमे थे। वहाँ पर मैंने कहा कि कोई भी बात नहीं करना है, क्योंकि हमें पहले बच्चों का ही बात करना है। बच्चों के रिलीज़ के बारे में उसको बात करना, सीएम को बोलने के बाद सब खामोश रहे। जैसे हम अंदर जाने के बाद सबसे पहले मैंने बसवराज बोम्मई से कहा कि 9 महीने हो गए, बच्चों को रिहाई नहीं हो रही। बच्चे की गलती क्या भी नहीं दिखी, कौन भी 2-4 लोग करे, गलती करे नहीं करे वो मालूम नहीं है, फिर भी 9 महीने सज़ा दे रहे हैं, गलत है। मैं आप हुबली के सब मुसलमानों की तरफ से, बच्चों की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। हाथ जोड़ के मैंने माफ़ी मांगी, कहा कि हमको बच्चों को रिहा कराओ, पहले हमको रिहाई चाहिए। उस वक्त इंद्र साहब ने कहा बच्चों को रिहाई नहीं, पहले उनको शिफ्ट करो। मतलब शिफ्ट बाद में नहीं, शिफ्टी का मसला नहीं है हमारा। पहले अब पीर के दिन जो है हमारा आर्डर है। अब थोड़ा आपको पूरा चलता है कर्नाटक स्टेट में, जजों के बाद भी आपका कंट्रोल है। ये बीजेपी कंट्रोल जो हमें देखने में मिला है कि दरगाह मामले में भी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक का कंट्रोल की है आर्डर में। यहाँ भी तुम्हारा कंट्रोल है, तुम्हें क्या भी करके जज को थोड़ा रिक्वेस्ट करके बच्चों को रिहा करो। पहले बहुत थक गए बच्चे, बहुत तकलीफ में हैं, सुबह शाम मेहनत करने वाले लोग ही अंदर हैं, तो घर चला मुश्किल है, फाका कसी हो रही है। ये जो तुम्हारे आनंद नगर वगैरह के तुम्हारे बाप के वोटर्स हैं, ये तुम अभी भी खाल नहीं कर पाते कि तुम बाप को सीएम बनाने वाले लोग हैं। ये मेहरबानी करको तुम इनको रिलीज़ करने का मेरा रिक्वेस्ट थी। ये फॉर्मेलिटीज़ होती है। अंजुमन पहली बार हम लोग बसवराज बोम्मई हुबली के थे, इसलिए गुलपोशी की गई है, शालपोशी की गई है। उसके बाद मैंने कहा कि आप जो है दरगाह के मामले में बात करो, बोला तो इंडस्ट्री साहब भी उनके साथ बात शुरू हुई। उन्होंने दरगाह के बारे में क्या क्या हुआ उन तफसीलन बताया गया, कंपेंसेशन पूछा गया, 5 करोड़ का बजाय 10 एकड़ ज़मीन पूछी गई। उसके बाद जो है अंजुमन का क्या करो मुझे पूछने के बाद मैं कहा कि क्योंकि ये हुबली के सीएम हैं, जब हम हुबली के सीएम हैं तो हम लोगों ने कहा कि हमने बीएमएस कॉलेज का परमिशन चाहिए। हमारे 8 एकड़ 4 गुंठे ज़मीन है, शहरवाड़ में है। अगर और 5 करोड़ रुपए ग्रांट, गवर्नमेंट का ग्रांट है, सब मठों को वगैरह का आप देते हो, हमारे भी देना तुम्हारा है। हमें भी टैक्स पेयर है, हमें भी इनकम टैक्स पेयर है। सिटीजन ऑफ कर्नाटक, सिटीजन ऑफ इंडिया है, हुबली के रहवासी, आप भी हुबली के रहवासी हैं। आपके गाँव के बाजू में ही हमारे शहरवाड़ की ज़मीन है। मेहरबानी करको हमारा अंजुमन रूरल आयुर्वेदिक कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज का देने के लिए मैं दरख्वास्त किया। उन्होंने पढ़ के देखा तो उस पर एंडोर्समेंट भी कर कि मैं आपको कॉलेज देता हूँ, 5 करोड़ भी सैंक्शन करता हूँ, एंडोर्समेंट करके दिया, सैंक्शन दिए। वहाँ हंसने की बात नहीं थी। हंसने के बाद मामला एक छोटा सी बात मैं हालांकि नहीं कहना चाहता। इंद्र साहब ने बसवराज बोम्मई से कहा कि शागिर्द उस्ताद 9 आने हुए हैं, शागिर्द उस्ताद 6 आने हुए हैं, शागिर्द 9 आने हुई। तो सब लोग हंसना शुरू किए।
वही बताया कि मैं बोला कि साहब ये उस्ताद, ये मेरे उस्ताद हैं, इनके उस्ताद हंडी साहब के भी उस्ताद हैं, मैं हंडी साहब का भी मैं शागिर्द हूँ, इंडी साहब शाहिद हूँ। जब मैं कि मैं मेरे बारे में उनका तनकीद चल रही है कि मैं ही शागिर्द 9 आने का बनाऊँ बोल के बोले, तो मैं बोला कि उस्ताद अपना नहीं रखे तो मैं क्या कर सकता हूँ। उस बात में हंसी हुए, बाकी का हंसने का माहौल ही नहीं था। हम सब बहुत दुखी में थे। लोग कमेंट करना बंद करो अल्लाह के वास्ते। अल्लाह हर चीज़ पर खादिर है, जानता है कि हम लोग वहाँ पर क्यों खड़े। जो लोग बाजू खड़े हैं वो अशरफ अली अंजुमन नहीं है, वो दरगाह कमेटी के लोग हमें बाजू बैठे हुए थे। हमने हंसना मजाक करना हमारा काम नहीं है। हमारा दुख तीन चीज़ें हैं इसमें। एक, अशरफ अली साहब ऐसे खड़े हैं बहुत ही अकीदत के साथ, और सामने जो है एडी हब्बड़ी साहब भी खड़े हैं, और आप लोग शॉल उड़ाने के बाद हंस रहे हैं। ये 3 चीज़ें सामने आई हैं जिससे लोगों को ठेस पहुंची है। वही बताना, ये हंसने का मामला नहीं था, दुखी मामला था। ये जब इंडस्ट्री से बोलने के बाद सब हंसी का सब हंस लोग हैं कि ऐसा बोलने के बाद हंसने का माहौल नहीं, दुख का माहौल था। बच्चों के लिए हाथ जोड़ के विनती किया गया, फर्स्ट वही था हमारा। बाद में दरगाह का मामला बहुत होता है कि अब ये गलती किया गया है। और आर्डर जो होता है कि 1 घंटे पहले कोर्ट बंद हो रहा है, छुट्टियाँ चल रही हैं, ICT में आर्डर कराते आप, और हमने स्टे भी नहीं मिला। जज को सबमिशन करे किया गया कि 1 महीना हमें टाइम दिया जाए, और ये स्टे कंटिन्यू किया गया, तो जज नहीं देता है। तो तुम्हारा प्रिपरेशन, गवर्नमेंट का कंट्रोल वहाँ पर भी हाई कोर्ट में भी है, इसलिए गलती हुई तुम्हारी। बगैर पूछे, बगैर तबादला ख्याल करते हुए आपने दरगाह को निकाले, आपने पूरी सज़ा, आपने पूरी गलती की। आप ये गवर्नमेंट यहाँ पर माइनॉरिटीज़ को तकलीफ दे रही है, हमें दुख की इजहार किया। हंसने का माहौल से वही लम्हा था, वो वही, उसको आप वायरल मत कीजिए अल्लाह के वास्ते। अल्लाह जानता है हमारे दिल में अगर है कसम अल्लाह की, ये चीज़ जो है आप गलत कह रहे हैं कि हंसी का माहौल नहीं था। हंसी का माहौल सिर्फ इंडस्ट्री की बात पर लोग हंसे, कि बाकी का कोई माहौल नहीं था। बार बार इंडस्ट्री साहब का नाम क्यों ले रहे हैं? वही तो बात किया ना, वही तो छेड़ा ना, वही ना छेड़ा ना। मैं हम थोड़ी छोड़ा, हमारा मंशा बच्चों का। मैं नहीं चाहता कि आप लीडरों में कोई इख्तलाफ हो। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो चीज़ वहाँ नजर आई मैं वो सवाल कर रहा हूँ ना। मैं इख्तलाफ की बात ही नहीं कर रहा हूँ। देखो, हम जब इख्तलाफ होता तो सब मिलके काम क्यों करते, सब मिलके कोर्ट कचहरी क्यों जाते। अंजुमन इस्लाम को भूली पास ये मसला आया, जब कमेटी, दरगाह कमेटी ने मसला मैंने आरिजा दिया कि ऐसा मसला आया, कौम मिलत को बुलाओ, तो मैं मुतल्लिक़ अरकान जमात बुला गया, उलमा कराम बुला गया, तंजीम बुला गया, कारपोरेटर बुलाने के बाद एक ख़तई फैसला लिया कि लीगल आस्पेक्ट में थोड़ा काम किया जाए। मेरी गुजारिश है कि मैं जब आने के बाद मैंने हमारे कमेटी को लेकर महल्ले साहब पास जाकर, स्टे हुआ, स्टे नहीं हुआ था, मगर स्टे 2 साल से स्टे ही था, 16 तारीख तक भी स्टे ही था। उसके बाद ही सडनली निकाला गया। प्रिपरेशन किया है गवर्नमेंट का, हमारा नहीं, कोई इख्तिलाफ नहीं, हम सब एक हैं। मगर ये दरगाह के ताल्लुक से बताइए, CM ने क्या कहा आखिर दरगाह को लेकर? मुझे भी दुख होता है। उन्होंने कहा कि दुख है, मगर कोर्ट का ऑर्डर को पालने करना पड़ता है। वाइडनिंग, रोड वाइडनिंग का मसला है, इसलिए हम लोग किया है। मुझे भी दुख है इसके बात का, अगर उन्होंने जाहिर किया, दुख जाहिर किया। तो अभी जो आपने दरगाह कमेटी की तरफ से जो डिमांड्स रखे गए हैं, क्या उस पर कुछ, एक तो उन्होंने आपके कॉलेज सैंक्शन करने के लिए इंडोर्स किया है, तो दरगाह की तरफ से कुछ डिमांड्स थे क्या वहाँ पे? दरगाह के मामले में उन्होंने कंपेंसेशन मांगा, 5 करोड़ रुपये मांगा। फिर उन्होंने 10 एकड़ ज़मीन मांगा, तो CM ने कहा 10 एकड़ नहीं होती है, 1 एकड़ 1.5 एकड़ जहाँ भी मिले तो मैं दे के आपको देता हूँ। दरगाह ईदगाह के लिए नहीं है बोल के बोल रहे थे, कब्रस्तान के लिए जगह नहीं थी। वो बोल रहे थे, बोला कि 10 एकड़ ज़मीन सिटी में काम मिलता है, दे के मैं DC बात करके मैं देता हूँ। वादा किया कि मैं इंशाल्लाह फिर एक बार आऊँगा सेशन के बाद, फिर एक बार हम इंशाल्लाह मिल के बैठ के बात करेंगे, मसले हल करने की बात उन्होंने की। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि प्रहलाद जोशी जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं, उनका एक बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने एक बयान में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कुछ आप लोगों में, यानी कि मुस्लिम लीडरान में कुछ लोगों ने उन्हें कहा था कि आप जो करना है कर लो, हम लोग आपके ख़िलाफ़ कुछ बोलेंगे, लेकिन आपको जो करना है आप कर लो। मतलब वो क्या कहना चाह रहे थे और क्या है? ये प्रहलाद जोशी का मामला ही, ये दरगाह को निकालने के लिए तो 2-4-5 साल से चला है, वही तो चल रहा है। पूरा कंट्रोल आज कर्नाटका गवर्नमेंट का कंट्रोल प्रहलाद जोशी के हाथ में है। पूरी गवर्नमेंट चलती है, मिनिस्ट्री चलती है, डिपार्टमेंट चलता है। तो ये इख्तलाफ लाने की कोशिश कर रहा है हमारे लीडरों में। मैं कहूँगा कि आपके पास कोई लीडर के मिला है तो मैं कहूँगा कि चैलेंज करूँगा कि कौन सा लीडर है जो इस गुस्ताख रसूल और गुस्ताख कौम के साथ गद्दारी कर रहा है, उनका नाम पेश करो। आप जिम्मेदार हैं, आप वीडियो कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो मेरी गुजारिश है एज ए प्रेसिडेंट अंजुम इस्लाम उबली, आप मेहरबानी करके प्रहलाद जोशी साहब उसका नाम जाहिर करो कि कौन आपके पास आया, कौन ऐसा अंदर बाहर की बात कर रहा है, आपको क्लियर करो। वरना क्या हो रहा है, हमारे लीडरों में आपने नमक डालने का काम कर रहे हैं। मगर ऐसा मत करो, हम इत्तेहाद इत्तेफाक से हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़।
इसके अलावा एक चीज़ ये है कि जो बच्चों का मामला चल रहा है, जो हुबली तशद्दुद में गिरफ़्तार हैं, जेल में हैं, इन लोगों की रिहाई का मामला जो है एनआई कोर्ट ने इसे रिजेक्ट किया है। अभी आप हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, क्या अपडेट है? आप जानते हैं कि बहुत बहुत सदमा पहुंचा है हमें, जो बच्चे अंदर हैं उनके माँ बाप को, वालिदैन को, हुबली की शहर के पूरे मुसलमानों को सदमा पहुंचा है। हमें पूरी उम्मीद थी इस बार की एनआई कोर्ट में आर्गूमेंट जो सब एडवोकेट्स बहुत से बेहतरीन आर्गूमेंट हुआ था, मगर एक ही सेंटेंस में उन्होंने आर्डर दिया, ऑल बेल पिटिशन आर रिजेक्टेड। मैं इंशाल्लाह, हम लोग अभी आज हमारी मीटिंग बुला रहे हैं, इंशाल्लाह वकला की मीटिंग करके, सर्टिफिकेट काफ़ी मंगाकर वकला की मीटिंग करके, हमारे कोर कमेटी की मीटिंग में जो लीडर्स हैं उनको बुलाकर मीटिंग करके इंशाल्लाह 2 तारीख को जब रीओपन हो रहा है हाई कोर्ट, उसके पहले इंशाल्लाह सीनियर एडवोकेट, पहले हमने नागेश साहब का बात किया था और कोई और एक मुस्लिम लीडर एडवोकेट का सीनियर बातचीत चली है। दोनों में जो सीनियर है, जो कर सकता है, उनको लाकर इंशाल्लाह जितना भी पैसा लगे, हमको अभी हाई कोर्ट में अपील कर रहे हैं, कितना भी ले, पैसे की कीमत पैसा नहीं है, हमारे बच्चे बाहर रहना हमारा मंशा है। यहाँ पर रियाकारी शोबाजी नहीं है, अल्लाह उसके रसूल को राज़ी करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, ईमानदारी से अंजुम इस्लाम काम कर रही है। मैं कहूँगा कि कोई भी अलग अलग जाने की मत कोशिश करो। इंशाल्लाह हम लोग एडवोकेट्स की मीटिंग करेंगे, वहाँ तो साथ में उनके एडवोकेट बालन साहब हैं और जो दूसरे भी एडवोकेट्स हैं, अमर कुरिया साहब हैं, सब मिलके इत्तेफाक मिलके एक सीनियर एडवोकेट देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। मैं चाहूँगा कि सब मिलकर इत्तेफाक साथ हमारा साथ दो, अंजुमन साथ दो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, सब मिलकर कौम मिल्लत के लिए, बच्चों की रिहाई के लिए काम करेंगे। क्योंकि 9 महीने हो गए, बच्चे तड़प रहे हैं, माँ बहनें भी बाहर खाने पीने के लिए तड़प रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूँ कि इत्तेफाक से हम लोग इस मरहले को, इस मसले को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह उम्मीद दिलाता हूँ अल्लाह से, अल्लाह उस रसूल से वादा करता हूँ आता आपसे भी, इंशाअल्लाह जब तक बच्चे नहीं हैं, हमने इंशाअल्लाह जहाँ तक हो गया, हाई कोर्ट हो या कुछ भी हो, हमें छोड़ने की तैयार नहीं, इंशाअल्लाह उनको बाहर ला के दम लेंगे इंशाअल्लाह। मैं कहते हुए मैं कोशिश करता हूँ, मैं अपील है सबसे, आप माँ बहनों से आप सब्र तहम्मुल रखें, क्योंकि अल्लाह जानता है, वो लतीफ़ुल खबीर है, हर चीज़ जानने वाला है, हर चीज़ पर कादिर है। इंशाअल्लाह दुआ कीजिए माँ बहनों से, बच्चों से जो जेल में तकलीफ़ उठा रहे हैं, रो रहे हैं, मैं गुजारिश करता हूँ सब्र तहम्मुल का थामे रहें। अल्लाह ताला आपको आपके इस तकलीफ़ात को सुनेगा, ज़रूर सुनेगा, वो लतीफ़ुल खबीर है, सुनने वाला है, सुनेगा। आमीन आमीन। लेकिन एक सवाल ये भी है कि अंजुमन का इलेक्शन था 28 को, दरगाह मामले में जो है आपने अंजुमन इलेक्शन को बाइकआउट किया, किसी ने नॉमिनेशन नहीं भरा, आपने सुप्रीम कोर्ट तक जाके जो है इस इलेक्शन को करवाने की कोशिश की थी और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ही इलेक्शन ये हो रहा था। अब क्या होगा आगे, क्योंकि अभी तो कोई नॉमिनेशन नहीं हुआ है, अगला कदम क्या है इलेक्शन को लेकर? मेरा सबसे पहला कहना है कि कोर्ट, लोअर कोर्ट, सिंगल जज के आर्डर में भी कहीं भी वक्फ बोर्ड ने मॉडल बायलास का जिक्र नहीं किया। हमारे बायलास को अमेंडमेंट कंसिडर करके 2-3 महीने में इलेक्शन करने के लिए सिंगल जज ने ऑर्डर किया, डबल बेंच ने उसको अपहोल्ड किया, कहीं भी वक्फ बोर्ड ने मॉडल बैलेंस का जिक्र ही नहीं किया। इवन सुप्रीम कोर्ट में जब हमें डबल बेंच का ऑर्डर को चैलेंज किया, वहाँ पर भी उन्होंने मॉडल बैलेंस का जिक्र नहीं किया, ना हमने नोटिस दी गई, ना हमें बैलेंस कापी दी गई, कुछ भी ना देते हुए अचानक ये थोपने का जो गलत मॉडल बैलेंस थोपा गया, पूरे कौम इसके खिलाफ है। क्योंकि वनडी आप क्या करेंगे जो उसे मॉडल बैलेंस का जो न्यू बैलेंस के हिसाब से जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसको चैलेंज करेंगे, क्या करेंगे? 100% करेंगे। हमारा अप्रूव्ड बैलेंस है ना, ये बैलास जहाँ लगता है, जहाँ पर अप्रूव नहीं है वहाँ पर लगता है। हमारा अप्रूव बैलास है, 1982 का बैलास है, 2-3 मरतबा अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो अभी चूंकि अभी इलेक्शन तो ये तो नहीं होगा, अभी ये जो इलेक्शन है अब आप अप्लाई करेंगे कोर्ट में कि पुराने बैलेंस को जो है लागू किया जाए, उसके बाद ही इलेक्शन की तैयारी होगी इंशाल्लाह। अभी 4 तारीख को ऑलरेडी हमें अभी सेकेंड कंटेम्प्ट डाला है कि एज पर द कोर्ट ऑर्डर जो है उन्होंने इलेक्शन नहीं किया। कोर्ट एज पर ऑर्डर इलेक्शन करने का था, मॉडल बैलेंस का इशू नहीं था, उन्होंने भी कंटेम्प्ट किया है। वो भी कंटेम्प्ट, सेकंड कंटेम्प्ट ऑन हमारे सीओ पर सेकंड कंटेम्प्ट डाला गया है। इंशाल्लाह ऑलरेडी कल फाइल हो गया हमारा, इंशाल्लाह 4 तारीख को हियरिंग होगी। हम चाहते हैं कि हमारा जो अप्रूव्ड बैलेंस पर इलेक्शन किया जाए, हमारे अप्रूव्ड वोटर लिस्ट जो है एलिजिबल वोटर्स इलेक्शन किया जाए। और अमेंडमेंट का भी इशू सुप्रीम कोर्ट ने पेश किया, उन्होंने कहा कि ऑकवर्ड का वकील ने कहा कि हम रिजेक्ट किया गया, रिजेक्ट करने का इंटीमेशन था, हम नहीं गया। ये अंधेरी कोठरी में काम कर रहे हैं, अंधेरे में काम कर रहे हैं। आपका सवाल यह है कि रिजेक्ट किया वो ठीक है, लेकिन बैलेंस में जो खुद ही अमेंडमेंट करे हैं वो क्या वक्फ को पावर है क्या, वक्फ बोर्ड को? वक्फ बोर्ड को रिजेक्ट करने का अधिकार नहीं है, ये अमेंडमेंट वक्फ बोर्ड के नहीं है। रिजेक्ट करने का तो अधिकार है, वो चाहे तो रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके अगर आपका बैलॉज में नहीं बैठ रहा है तो कर सकते हैं। लेकिन जो अमेंडमेंट हुआ है बोर्ड की तरफ से, एक अमेंडमेंट जो हुआ है वो कैसे है? वो तो चैलेंज करें ना हम लोग, आता लागू नहीं ना, हमको इंटीमेशन तक नहीं है।
मालूमात भी अभी नहीं तक आपको पता भी नहीं कि पता भी नहीं है, नोटिस भी नहीं दिया गया, हम कापी भी नहीं दी गई, क्या कुछ भी नहीं है। ये अंदर ही ये भी मेरे क्या हिसाब वजह हो सकती है ऐसा करने की? से ये बीजेपी गवर्नमेंट है, हो सकता है सब मिलके इदारों को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, नमालिश करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, एक सवाल और इम्पोर्टेंट सवाल है, मैं भूल ही गया था कि हुबली के अंजुमन के अंडर में जो है बहुत सारे मसाजिद आते हैं, बहुत सारे ऐसे मसाजिद हैं जिनके कागजात सही नहीं हैं आज भी। क्या आपने अपने जितने भी मसाजिद हैं हुबली के, उसके कागजात दुरुस्त कराने के लिए कुछ कोशिश करने वाले हैं? ये हर एक मस्जिद जो है वक्फ में इंदराज है, जिसका नहीं है वो भी जाके इंदराज कर ले। ये ड्यूटी ऑफ द वक्फ बोर्ड, वो हर एक इंडिविजुअल जाके कागजात सही करने की पूरी कोशिश करना, क्योंकि वक्फ में रजिस्ट्रेशन करना एक अलग चीज़ है, आपके पेपर्स दुरुस्त करना ये अलग चीज़ है। ये ड्यूटी ऑफ द जमात है, वो अगर हमारे पास है तो हमें बराबर करेंगे, नहीं तो वक्फ बोर्ड के डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर को जाके बोलेंगे। ज़रूरी नहीं कि कोई वक्फ में ही रजिस्टर करें, बहुत सारे मसाजिद हैं जो वक्फ में नहीं है। जो भी मसाजिद या मदरसे हैं, जो भी इदारे हैं, वो अपने कागजात को दुरुस्त करें, बहुत सारे के पेपर्स नहीं हैं। मैं इंशाल्लाह एक ऐलाननामा भेजूँगा ताकि किसके इसके मस्जिद के डॉक्यूमेंट हैं वो रेडी कर लें। अभी नहीं किया तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये खाली झंझट खाली वक्फ बोर्ड का आ रहा है, बार बार खाली 7% सेस लेते हैं। कम से कम कागजात दुरुस्त करें, कागज़ दुरुस्त करने के लिए ऐलान भेजा जाएगा इंशाल्लाह, मीटिंग करके इंशाल्लाह सब मस्जिदों को ये जुमा ये ऐलान की भेजने की हम कोशिश करेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये कि ये जो इलेक्शंस के ताल्लुक से जो भी केसेस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, इसमें अब तक कितना खर्च करें हैं? हमारा ज़्यादा होता नहीं है, 2-2.5 लाख 3 लाख। एक सेशन में क्या होता है 1.5 लाख देते हैं, 50,000 एडवोकेट देते हैं, ज़्यादा होता नहीं है हमें। अब तक, अब जब से आपका टर्म खत्म हुआ है तब से लेकर अब तक बहुत बार सुप्रीम कोर्ट टर्म खत्म नहीं हुआ अभी, मतलब जो पीरियड खत्म हुआ, नहीं पीरियड भी खत्म नहीं हुआ। पीरियड का हमारे बैलाज हिसाब से 3 साल के बाद टिल दे सक्सेसर अज्यूम सर्विस एज पर द क्लॉज ऑफ 15 बैलाज पढ़ के देखो, वो बोलते हैं, हम नहीं बोलते ना। 3 साल का जो पीरियड होता है उसके बाद बोल रहा 3 साल के बाद भी सेकेंड बॉडी चुन कहते हैं हमें कंसिडर हमें कंटिन्यू रखते हैं ना, एक्स नहीं है प्रेजेंट ही हम काम कर रहे हैं। प्रेजेंट ही है, वैक्स नहीं। हाँ 100% भाई, अभी चार्ज भी दिया ना। अब तो प्रेजेंट है, लेकिन ये बताइए कि 3 साल होने के बाद में जो भी ये वक्फ के ताल्लुक से आपके खिलाफ हुए जो भी कानूनी कार्रवाई आप कर रहे हैं, इसमें कितना खर्च हुआ अब तक? ज़्यादा नहीं, 8-10 लाख रुपए हुआ होगा, ज़्यादा नहीं है। क्योंकि ये खर्च पूरा आपका है या अंजुमन का है? नहीं, ये तो पहले से परंपरा है हुबली के अंजुमन की। पहले के होने पीरियड में 4-5-6 लाख हुआ था, उसके पहले 18 में हुआ था, 15 में हुआ था। अंजुमन का काम अंजुमन करते हैं, हमारा पर्सनल केस था हम पर्सनल देख लेते। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अंजुमन के मौजूदा सदर, क्योंकि इनका कहना है कि जब तक दूसरी कमेटी नहीं आती है तब तक पुराने ही सदर इसे कंटिन्यू करेंगे, यानी वो इस वक्त जो है पोजीशन में है, इनका ये कहना है बैलॉस के मुताबिक। जो अंजुमन का पुराना बैलॉस है उसके मुताबिक जब तक दूसरा इलेक्शन होने के बाद दूसरा चेयरमैन नहीं आता तब तक यही जो है चेयरमैन रहेंगे। और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई दरगाह के ताल्लुक से, जो फ़ोटोज़ वायरल हो रहे हैं, जो फ़ोटोज़ में मुस्कराया जा रहा है, या जो भी चीज़ें इख्तलाफ हैं जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं, तमाम सवालात हमने इनसे पूछने की कोशिश की। बहुत हद तक उन्होंने जो है जवाब दिया इस ताल्लुक से। और भी कुछ अगर सवालात हैं तो हम इनसे ज़रूर पूछेंगे। अंजुमन के सदर हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां इन पर हैं, जवाब देना इनका बनता है। अगर आपको भी कुछ इनसे सवाल पूछना है तो आप कमेंट करें, हम इनको सवाल अगले इंटरव्यू में ज़रूर शामिल करेंगे।